So Zephaniah 3:17. Mike, Zephaniah. Who needs this? इसका जरूरत? तीन 3:17 3:17 Zephaniah 3:17 इंग्लिश में एक्चुअली इसका बैकग्राउंड है जब इजराइल के ऊपर प्रोफेसी है, जब वो वापस आएंगे परमेश्वर की आशीष उनके साथ रहेगी। इंग्लिश में इसका वर्ड्स है, द लॉर्ड थाई गॉड इन द मिड्स्ट ऑफ दी इज माइटी। तेरा परमेश्वर तेरे बीच में शक्तिशाली है। कल जब हम अपने इस मैसेज को लेके बैठे थे, कुछ फाइनलाइज कर रहे थे, सडनली परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया। हम सोचने लगे कि परमेश्वर ये वचन से क्या वास्ता है इस वर्ड्स का, क्योंकि मेरा वचन दूसरी बात को लेकर है। द लॉर्ड सेड, परमेश्वर ने बोला लिख दो। मैंने लिख दिया इस पॉइंट को, और हम सोच रहे थे ये कहां पर क्यों परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर को मालूम था, क्योंकि आज का जो वर्शिप था, ब्रदर विनाश एंड पूरी जो वर्शिप टीम है, थैंक यू। क्योंकि जब मैं बैठा और सडनली मुझे परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड इतना स्ट्रांग हुआ कि मैं खड़े नहीं हो पाया। एंड आई वेंट ऑन माय नीज। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वर्शिप टीम। क्योंकि जब हम लोग वर्शिप, आराधना दिल की गहराई से करते हैं, आत्मा में करते हैं, तो परमेश्वर आते हैं। और उस समय मुझे ये वर्ड्स याद आया और मैं समझा, गॉड न्यू, परमेश्वर जानते थे कि आज की वर्शिप में वो आएंगे और लोगों को टच करेंगे, और इसलिए ये इन्होंने वर्ड्स दिया, द लॉर्ड थाई गॉड इन द मिड्स्ट ऑफ दी इज माइटी। ये वर्ड्स इजराइल के लिए है, मैंने इस समय अपने लिए लिया है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तो हमसे बात कर, मेरे सोचने के ढंग को तू ले अपने, टेक इट इनटू योर कंट्रोल लॉर्ड। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं। तू उन बातों को निकाल मेरे मुंह से जो तेरी ओर से है। तू लोगों से बात कर। डियर फादर, स्पीक टू योर पीपल, स्पीक थ्रू मी एंड डियर होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु, तेरा स्वागत है। तू तो कारण है कि हम यहाँ हैं। यू आर द रीजन। अपने लहू से हम लोग को ढाक कर रख। स्वर्ग पिता, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कभी कभी हम ऐसे से कपड़े पहनते हैं, तकलीफ हो जाती है। आई नीड टू रीशेप माय चश्मा। आज का जो मैसेज है वो एक्चुअली मेनोरा पर है, जो गोल्डन कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। और ये इतना रेयर सब्जेक्ट है, रेयर सब्जेक्ट बोलते हैं। सबने नीड्स टू सिट द माइक। कोई माइक लेके बैठे। जब हम वैसा, प्लीज give it to somebody will do the translation. जिसके हाथ में चेक कर लीजिए माइक ऑन है ना। मेरा विषय है गोल्डन कैंडल स्टिक। जस्ट ब्रिंग इट नाउ, ब्रिंग द मेनोरा, जिसको बाइबल में लिखा है मेनोरा, और जिसकी सब्जेक्ट ऐसा है कि हम लोग हार्डली
हार्डली इसको इस विषय पर चर्चेज में सुनते हैं, हार्डली। कम से कम अपने देश में तो है ही नहीं। अपने देश में शायद 0.00000 करके 1% में लोग बात करते होंगे। दे डोंट टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट। आज हमारा ये सब्जेक्ट है मेनोरा, और हम लोग थोड़ी डिटेल में जाएंगे। आपके सामने मैंने रख दिया है सो दैट हमारा अटेंशन कीप स्ट्रेट इस पर रहे। ये जो मेनोरा है, इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड है, ये कहां स्टार्ट हुआ। मोशे का व्हाट इज इट, तंबू, व्हाट इज इट कॉल्ड? मूसा का तंबू। ओके, निवास स्थान। ना मेरी एज ए एल्डर ब्रदर, मैं बड़ा भाई हो के जब भी आता है तो कुछ ना कुछ हम बोल के जाते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्षमा करिएगा, मेरी आदत है। आई एम द एल्डर ब्रदर, हमको एक आपने दिया है, यू हैव गिवन मी दैट राइट। हाँ, तो मैं आपके पास्टर ऑनवर्ड से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इंग्लिश में बाइबल में मोसेस जो है वो भी गलत वर्ड है, इट इज मोशे, MOSHE। उसका हिंदी ट्रांसलेशन मूसा इज नॉट रियली गुड वर्ड, गुड ट्रांसलेशन। कभी कभी लोग मूसा बोलते हैं तो हमको माउस याद आता है। यू नो व्हाट अ माउस इज? चूहा। माउस, हंसिए ना थोड़ा, प्लीज प्लीज लाफ, डोंट बी सीरियस। मजा नहीं आएगा अगर आप सीरियस हो जाएंगे। टुडे इज अ गुड मैसेज, आई मीन इंपॉर्टेंट मैसेज। तो जब लोग मूसा बोलते हैं तो हमको माउस याद आता है, और ओरिजिनल वर्ड है मोशे। दूसरी चीज, जब मूसा बोलते हैं तो हम सोचते हैं, मेरे माइंड में मुस्लिम आता है, बिकॉज मुस्लिम लोगों के बीच में मूसा इज अ कॉमन वर्ड। तो पास्टर टीचिंग में अभी ट्राई करिए लोगों को ट्रेन करने, मूसा नहीं बोल के मोशे बोले, इट विल बी गुड, इट विल बी गुड, बिकॉज ओरिजिनल वर्ड, ओरिजिनल नाम है मोशे। ओके, मोशे का जो तंबू था, द टैबरनेकल ऑफ मोसेस, द टैबरनेकल ऑफ मोशे, उन्हीं पर ये आइटम स्टार्ट होता है। और मोशे के तंबू में, विच वॉज मे बी इस एरिया का डबल द साइज एंड डबल द हाइट, समथिंग लाइक दैट, उसके अंदर में एक ही लाइट था, एक ही सोर्स ऑफ लाइट, और वो था मेनोरा। ना कोई खिड़की, ना कोई दरवाजे से लाइट, ओनली दिस वाज द लाइट। हम इस पर टीचिंग ले रहे हैं, स्टार्टिंग विद द बैकग्राउंड। अब हम लोग पहला न्यू डालेंगे। एज अ टीचर आई ऑलवेज लाइक टू गो डिटेल। हम लोग जानते हैं उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने अपने को इस दुनिया से, अपनी इंट्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, परिचय कैसे किया। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 3, उन्होंने कहा, गॉड डिक्लेयर्ड देयर लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो। और वो उजियाला धूप का या चांद का नहीं था। धूप और चांद तो चौथे दिन में बना, वह पहले दिन में परमेश्वर क्या बोलते हैं, लेट देयर बी लाइट। क्यों? बिकॉज गॉड इज लाइट। उनके अंदर से उन्होंने पहले घोषित किया, लेट देयर बी लाइट। और हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह आए, यूहन्ना का अंजील 8 अध्याय और 12 वचन में लिखा है, जीसस सेज, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस दुनिया का उजियाला हूं। मत्ती के अंजील में यीशु मसीह ने एक हुक्म दिया और एक आशीष दिया, और उन्होंने कहा अपने शिष्य को, विच मीन्स यू एंड मी, हम लोगों को, मेरे बच्चे, तू
इस दुनिया का उजाला है। नाउ मैं नॉर्थ इंडिया से, व्हाट इज नॉर्थ, उत्तर भारत से आता हूं, तो मेरी बहुत सारी वर्ड्स उर्दू से मिक्स्ड होती हैं। तो हमारे तरफ में ये वर्ड जो है बहुत प्यारा वर्ड है, और वो है नूर। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, मेरे बेटे, मेरे बेटियां, तू इस दुनिया का नूर है। वेरी स्वीट वर्ड, तू इस दुनिया का नूर है। तो ये हम लोग का कमांड है। लाइट, उजाला बिलोंग्स टू द लॉर्ड, और परमेश्वर के लोगों का है। ये हम लोगों का हक है, और ये हम लोग की शुरुआत है। जब परमेश्वर ने मोशे के तंबू में, द टैबरनेकल ऑफ मोशे, जब इसका उनको आप वहां पर बोला कि इस तरह से इसको बना के रखना, तो उन्होंने हुक्म दिया कि इसमें जो लाइट जब जलना शुरू होएगा, उसके बाद इस लाइट को कभी ऑफ मत करना। आप लोग जो नोट्स लिख रहे हैं तो आप नोट लिख सकते हैं। इन एक्सोडस चैप्टर 27 एंड वर्स 20, एक्सोडस 27 अध्याय, एक्सोडस क्या है, निर्गमन, where is the translator not translating fast enough, निर्गमन 27 और 20, और इसी तरह लेविटिकस की किताब में 6:13, लेविटिकस की किताब 24:2 और 3 में हर जगह लिखा है कि ये लाइट कभी भी ऑफ नहीं होना है। मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं इसकी पूरी टीचिंग में, ताकि आज के बाद ये बात हमारे दिल के अंदर हो। जब परमेश्वर प्लान बनाते हैं, हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान होता है, क्योंकि परमेश्वर का ये जो प्लान मोशे के तंबू का था, यीशु मसीह के आने के 1500 साल पहले का है। यीशु मसीह 1500 years बिफोर जीसस क्राइस्ट, उस समय परमेश्वर ने ऑलरेडी प्लान बना लिया था, क्योंकि वो जानते कि वो ज्याला है, उनका बेटा जब आएगा वो ज्याला है, और उनके द्वारा जो लोग खड़े होंगे, हम लोग सब क्या हो जाएंगे, दुनिया का नूर हो जाएंगे। दिल में बोलते रहिए जब आप यहां से जाए, मैं इस दुनिया का नूर हूं। हम में गलती भी है, तब भी हम इस दुनिया के नूर है। हम छोटे भी हैं, तब भी हम दुनिया के छोटे नूर हैं। ओके, और आप मोटे हैं तो हम दुनिया के मोटे नूर हैं, बट नूर हैं हम। कभी कभी नूर बड़ा होता है, बिग, कभी छोटा होता है, बट आप दुनिया के नूर हैं। तो इस बात को लेते हुए हम लोग जाए, तो परमेश्वर ने वचन में दिया कि ये नूर कभी, ये लाइट कभी ऑफ नहीं करना। मगर फिर भी हम लोग बाइबल में देखते हैं कि जब सैमुअल का किताब पढ़ते हैं, जो इलाई मुख्य याजक था, इलाई जो भी बोलिए आपको, तो 1 सैमुअल 3:3, पहला सैमुअल पढ़ी मत, हाँ, उसमें हम लोग देखते हैं इलाई की एक आदत हो गई थी, हर रात के समय इसको ऑफ कर देना। मोशे और इलाई के बीच में 325 साल का डिफरेंस था। तो इसका मतलब क्या है, शुरू शुरू में सब चीज ठीक चल रहा था, मगर आहिस्ते आहिस्ते, क्या बोलते हैं क्रिश्चियन लोग के में, चर्च में चर्बी आ गया। क्या चर्बी आ गया? कितने लोगों को चर्बी आ गया? चर्बी आ जाता है हम लोगों को। आप ये मत सोचिए कि हमको चर्बी नहीं आता, हमको भी आता है। हम लोग सब के में चर्बी आ जाती है। जब चर्बी आ जाती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, और सब गड़बड़ हो जाता है। वही हो गया।
और इजराइल के साथ में ही वॉज द चीफ प्रीस्ट, ही वॉज द मुख्य मुख्य याजक थे। इनकी ओर मत देखिए कि वैसे ही कर रहे हैं, मैं इनको नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आप भी एक याचक हैं। मगर वहीं से इजराइल का ढलना वहीं से शुरू हुआ। जब हम लोग 2 सामुएल की किताब 4 अध्याय पढ़ते हैं, वहां देखते हैं किस तरह से फिलिस्तीनियों, नॉट पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन्स आके इजराइल से युद्ध किया और वो कोष को लेके चले गए, तंबू संदूक। संदूक। हम लोग जानते हैं बाइबल में जो कोष होता है, संदूक होता है, वो है द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ब्रदर और आपकी टीम, आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड टुडे। आमेन। और ये सब मैसेजेस से अच्छा क्या होता है जब वर्शिप टाइम हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति फील करते थे। और इजराइल ने वो एक्सपीरियंस किया कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में से चली गई ना। मैं ये सब एज ए इंट्रोडक्शन पॉइंट बोल रहा हूं ताकि हम लोग ये ना भूले, बैक टू क्या है ये मिनोरा, बैक टू मिनोरा, और परमेश्वर का हुक्म कि इसमें से इसका लाइट कभी ऑफ ना हो। मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है क्योंकि मैंने शुरू में बोला चर्चेज में ये सब्जेक्ट बात ही नहीं होती है। फिर भी आज के दिन 2000 साल के बाद, यीशु मसीह के 2000 साल बाद सडनली एकाएक चारों तरफ दुनिया में चर्चेज की भी, हिंदुस्तान को मैं छोड़ देता हूं बिकॉज हमारे देश में हम लोग एक्चुअली वी आर 100 years बिहाइंड द वर्ल्ड। हमारी कलीसिया जो है ना दुनिया से कम 100, 150, 200 साल बैकवर्ड चल गई। पूरी दुनिया आगे बढ़ गई, कलीसिया, हमारी कलीसिया इस देश में अपने बीच में ही खाना पका रहे हैं, हम लोग देखते नहीं हैं। मगर अलग अलग देशों में और अलग अलग डिनोमिनेशंस में, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथलिक्स के चर्चेज में ये मेनोरा का चेहरा फिर से देखा जा रहा है। आप लोग इस बात को सरप्राइज होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, इट्स अ फैक्ट। आपको एक फोटो दिखाता हूं जो हम लोग ने इंटरनेट पर या बनी इंटरनेट से या हम लोग के पास आया व्हाट्सएप में। ये फोटो आप ठीक से देखिए, गो इन द मिडल एंड शो इट, सबको ठीक से दिखाओ, ठीक से देखिए। ये फोटो असेंबलीज ऑफ गॉड बेंगलोर का है। पास्टर श्याम, एजी चर्च बेंगलोर का पास्टर कौन है आप जानते हैं? जी हैं? जी बहुत है, पॉल तंगया है। पॉल तंगया, ओके। सो पॉल तंगया बहुत फेमस आदमी हैं और उनके चर्च का ये ठीक से ऊपर आपको देखा, इन पास्टर साहब को दिखा हुआ, पास्टर साहब उनके चर्च में जी इस मिनोरा का बहुत बड़ा मिनोरा उन्होंने रखा है। आपको दिख रहा है? यस। आपको क्रॉस दिख रहा है क्या वहां पर? उस जगह क्रॉस दिख रहा है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे क्रॉस नहीं है, जरूर कहीं ना कहीं होएगा, मगर प्रोमिनेंट पोजीशन किस चीज का है? किस चीज का है? फोटो ले लीजिए, स्नैप कर लीजिए, या अगर चाहिए तो हम लोग आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे। पॉल तंगेया बहुत फेमस पास्टर, हम लोग के भी दोस्त इस तरह से है,
हम लोग जानते हैं अच्छी तरह, आप भी जानते हैं। देखिए उनके चर्च में 5 साल पहले ही वहां पर नहीं था, अभी है। कुछ साल पहले जब पास्टर निकी इजराइल गए थे एक ऑफिस टूर में, तो वहां पर वो गए एक चर्च। मैंने उनको बोला कि तुम इस चर्च में जरूर जाना। वो बोले एंग्लिकन चर्च। हमने कहा कोई बात नहीं, एंग्लिकन चर्च वो। तो वो गए उस चर्च में, क्राइस्ट चर्च जेरूसलम, क्राइस्ट चर्च जेरूसलम में उन्होंने कुछ देखा। मैं उनको 2 मिनट टाइम दूंगा, उसका थोड़ा वर्णन करिए जो आपने वहां पर क्या देखा मेनोरा को देखकर। तो 2 जगह में, एक तो पास्टर का जो ऑफिस था वहां पे बहुत बड़ा मेनोरा उन्होंने बनाया दीवार पे, और उनके टेबल पे भी था। और फिर हम लोग गए मेन सर्विस में, और सर्विस जहाँ पे उनका ऑल्टर का जगह था, बाजू में मेनोरा था वहां पे। और शुरुआत में उन्होंने, जब सर्विस स्टार्ट हो रहा था, उन्होंने 7 कैंडल्स को जलाया, और फिर उन्होंने सर्विस स्टार्ट किया, और पूरे सर्विस भर वो मेनोरा जलता रहा। चलता रहा, जोर से बोलिए। पूरा सर्विस भर वो मेनोरा जलता रहा। आप सुन के सरप्राइज हैं क्या? इसीलिए मैंने कहा हमारी कलीसिया हिंदुस्तान की सोए हुए हैं, और आपका कसूर नहीं है, मेरा कसूर नहीं है। कभी कभी मेरे माइंड में एक बात आता है कि ये क्या हो रहा है, और मेरे आत्मा में ये आवाज आती है, इन दिनों में परमेश्वर बहुत चीज कर रहे हैं जो बहुत दिन तक छिपा हुआ था। आपको एक आगे बढ़ने के पहले आपको एक रिमाइंडर देते हैं। आपका पेंटिकॉस्टल चर्च, am I right? You believe in the praying in tongues, worship in tongues, पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर सॉरी। मगर आपको बैकग्राउंड मालूम है पेंटिकॉस्टल चर्च का? शायद आपके पास्टर भी नहीं जानते होंगे कि आज से 150 साल, 150 साल पहले, दैट मीन्स यीशु मसीह 2000 साल को लेकर 150 साल हटा दीजिए तो लगभग 1850 साल तक पेंटिकॉस्टल चर्च करके कोई था ही नहीं। यस ब्रदर, दैट्स ट्रूथ। चर्च हिस्ट्री है ब्रदर। पवित्र आत्मा का काम था बहुत ही आंधी की तरह, लगभग 300 साल तक चलता रहा यीशु मसीह के ऊपर उठा जाने के बाद। आफ्टर द लिफ्टिंग अप, आफ्टर द रेजरेक्शन एंड बीइंग लिफ्टेड अप द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हिंदी में बोल दीजिए या मराठी में। यीशु मसीह को उठाए जाने के बाद 300 साल तक परमेश्वर का पवित्र जो चेले थे यीशु मसीह के, उनके द्वारा पवित्र आत्मा का कार्य बहुत बड़े पैमाने पे चलता रहा। बट अप्रोक्सीमेटली जब चर्च, कलीसिया और इजराइल, यहूदी लोग अलग हो गए, पवित्र आत्मा का काम जिस तरह से पहले चल रहा था, लाइक अ वाइल्ड फायर, आग की तरह, वो कम हो गया। और जब हम लोग चर्च हिस्ट्री देखते हैं, पवित्र आत्मा का तो काम हम लोग कहीं देखते ही नहीं है चर्च हिस्ट्री में उसके बाद, अंटिल 150 साल पहले। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऑलमोस्ट 1500-1600 साल पवित्र आत्मा का काम हम लोग चर्च में नहीं देख रहे थे, दुनिया में नहीं देख रहे थे। कलीसिया बढ़ रही थी मगर पेंटिकॉस्टल का जो मूवमेंट था वो नहीं देख रहे थे। सिर्फ लेस देन 125 साल से हम लोग देख रहे हैं। तो मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या पवित्र आत्मा सो रहे थे क्या? इनके पास जवाब नहीं, मेरे पास भी जवाब नहीं है। क्या पवित्र आत्मा सो रहे थे? नो। गॉड्स टाइम टेबल, और परमेश्वर के टाइम टेबल में 1901 में पवित्र आत्मा काम इतने लाइक अ फोर्स सडनली स्टार्ट हुआ।
1901 में, और अपने देश में भी आया 1905 मुक्ति मिशन। ऑलराइट, तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का काम क्यों बंद किया? उनकी टाइम टेबल। मैं इसलिए बोल रहा हूं, उसी तरह मिनोरा का जो चेहरा परमेश्वर के वचन और कलीसिया से जो संबंधित है, संबंधित करेक्ट वर्ड है क्या जी, कनेक्शन जो है बहुत छिपा रहा टिल 1948, जब इजराइल वापस आया अपने भूमि पे, उसके बाद ये बात फिर से वापस आ रही है। और हम लोग उन दिनों में हैं जब परमेश्वर की टाइम टेबल में ये मिनोरा अपना चेहरा कलीसिया में दिखा रहा है। आपकी चर्च में हम मिनोरा नहीं देख रहे हैं, मगर शायद आने वाले दिन में, आज के मैसेज के बाद में, आई थिंक द लॉर्ड विल स्पीक टू यू। तो मैंने ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है आज की टॉपिक के लिए, ताकि आप लोग ठीक से समझे मैं क्या टॉपिक बात कर रहा हूं। आप समझ गए? नींद आ रही है तो बोली प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ठीक है। फिर से पूछे। सी आई लाइक टू सी पीपल लाफ। आप लोग नहीं हंसेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि हम बोरिंग स्पीच दे रहे हैं। बोरिंग स्पीच नहीं देना। एज आपके बड़े भाई होने के नाते आई वॉन्ट टू गिव द ट्रूथ। आज का टॉपिक जो मिनोरा का टॉपिक है, क्या नए करार में इसका कोई स्थान है? कलीसिया में, चर्चेज में, क्रिश्चियन लोग के बीच में, पास्टर लोग के बीच में, सर्वेंट्स ऑफ गॉड के लोगों के बीच में, बल्कि वो एल्डर्स के बीच में, जो लोग आज के दिन अपना प्रीचिंग करते हैं, मैसेज देते हैं, टेस्टिमनी देते हैं, परमेश्वर इस्तेमाल करें, उनके माइंड में समहाउ, क्रिश्चियंस के माइंड में ऐसा हो गया है कि मिनोरा जो है इजराइल और यहूदियों से कनेक्टेड है, और जो क्रॉस है वो कलीसिया से कनेक्टेड है। ये आई एम 100% श्योर हम लोग जितने लोग हैं ये बात सोचते हैं। आई एम क्वाइट श्योर। आई एम क्वाइट श्योर बोल दीजिए ना मराठी में। मुझे इस बात का भरोसा है। ये तो समझाइए, मैं क्या भरोसा किस बात का है? मुझे इस बात का भरोसा है कि कलीसिया में लोग ये बात सोचते हैं कि ये जो मिनोरा जो है वो इजराइल से संबंधित है, और क्रोस जो है वो मसीह से संबंधित है। अपने हिंदी में बोला, हिंदी में तो हम भी बोल रहे हैं, मराठी में बोल रहे। अच्छा है, ओके, यू अंडरस्टूड। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब जोर से जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये थॉट, ये ख्याल आपके माइंड में भी है क्या? जवाब मत दीजिए, आई डोंट वांट टू एम्बैरेस एनीबॉडी। यू कैन आस्क योर पास्टर, वो भी शायद सोचते होंगे इस तरह से। हम भी ऐसा सोचते थे एक समय। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि नए करार में कहां पर मिनोरा का बात हुआ है, क्रॉस की बात तो हुई है? हाँ, मगर जब हम लोग 2-3 रेफरेंसेस देखे बाइबल में नए करार में मिनोरा के बारे में, तब हम लोग की आंख खुलती है और खुल के भी कभी कभी बंद हो जाती है। मगर फिर भी आज का सब्जेक्ट लेने के लिए आइए हम लोग ये 3 रेफरेंस लेंगे। वो है रेवलेशन, प्रकाशित किताब, और खोल के कोई पढ़ दीजिए, बहुत हिंदी में या मराठी में। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 12 एंड 13, प्रकाशित किताब पहला अध्याय 12 और 13 वचन। मैंने जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। 12-13 हो गया। और
स्तोत्र सादृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। हिंदी में पढ़ा है, सब समझ रहे हैं कि मराठी में चाहिए? सबने समझा है? ब्रदर बैठिएगा मत, सबने समझा है? तुम्ही समजला क्या? तुम्हाला मराठी में समजलं का? समजला क्या? मारा मराठी माहित नाही हा. तुम्ही समझला? समजला का? तो क्या देख रहे हैं आप? इसको फिर से पढ़ दीजिए ब्रदर। यूहन्ना देख रहा है कोई चीज आत्मा में जो अभी भी आने वाला है, हुआ नहीं है। जो प्रकाशित की किताब में हम लोग पढ़ रहे हैं, यह आने वाला समय। इस प्रकाशित की किताब को हम लोग चर्चेज में कितने बार प्रीच करते हैं, सब्जेक्ट कैसा होएगा वैसा होएगा। यूहन्ना ने देखा, वही उसका एक हिस्सा। स्टार्टिंग जब यूहन्ना आत्मा में है, वो क्या देख रहा है आत्मा में? वो देख रहा है कि एक बहुत बड़ा मिनोरा है, और इस मिनोरा में किसको देख रहा है? कोई बताएंगे किसको देख रहा है? यीशु मसीह। जिसको देख रहा है वो कह रहा है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। कौन है अल्फा और ओमेगा? यीशु मसीह। किसको देख रहे हैं मिनोरा के बीच में? यीशु मसीह को। क्यों नहीं क्रॉस को देख रहा है उस समय? क्यों मिनोरा को देख रहे हैं? हाँ सिस्टर, आप जवाब देंगे? नहीं जवाब है। हम लोग के पास जवाब इसलिए नहीं है, इस सब्जेक्ट को ही हम लोग कभी दिया नहीं है। हाँ ब्रदर, थैंक यू। या एक चीज और, अब दूसरा अध्याय भी निकालिए और 5वां वचन। दूसरा अध्याय 5। यहां देख रहे हैं परमेश्वर बहुत गुस्सा है, यीशु मसीह बहुत गुस्सा है इफिसियंस की चर्च से, कलीसिया से। और 5वें वचन में उनको फटकारा देते हुए परमेश्वर यीशु क्या बोल रहे हैं? प्लीज रीड इट आउट। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह गुस्सा है कलीसिया से। ठीक है ब्रदर, थैंक यू। और इसको डांट के बोल रहे हैं, तुम अपने को अगर करेक्शन नहीं लोगे, मम्मी डैडी बच्चों को क्या बोलते हैं? तुम करेक्शन नहीं लोगे तो क्या करेंगे? पनिश करेंगे, डंडा देंगे, ऐसा मारेंगे कि तुम ठीक हो जाओ। अब यीशु मसीह ने भी एक पनिशमेंट दे रहे चर्च को। वो पनिशमेंट क्या है? सजा क्या है? कि तुम्हारे बीच में से हम ये हटा देंगे। हाँ? आप बोलेंगे हमारे चर्च में तो है ही नहीं है। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो पास्टर साहब से पूछिए क्यों नहीं है, हमसे मत पूछिए। मैं तो बाइबल से बात कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस? एकाएक दुनिया में क्यों आ रहा है? अंतिम दिनों में बहुत सारी चीज प्रकट हो रही है जो दबी हुई थी। पेंटिकॉस्टल मूवमेंट दबा हुआ था, अंतिम दिनों में निकल रहा है। इनका एक नतीजा ये है और आप हैं। उसी तरह मिनोरा एक दबा हुआ सब्जेक्ट है जो इन दिनों में परमेश्वर प्रकट कर रहे हैं। नाउ डू यू वांट टू हियर द सब्जेक्ट? इसका स्टडी सुनने चाह रहे हैं? अभी मैंने सिर्फ आपको सूप दिया है, अभी खाना बाकी है। समझ रहे हैं पास्टर साहब? मैंने सिर्फ सूप दिया है, खाना बाकी है अभी। तो आइए हम लोग खाने की ओर जाएं। ऑलराइट, लंबा लंबा ना, लंबा नहीं होगा, डोंट वरी, हंसिए। अगर बोर हो रहे हैं तो वेरी प्रेज द लॉर्ड। किसने नहीं? गुड। तो ये जो मिनोरा है, अब हम लोग बाइबल से देखेंगे कि इस मिनोरा का देयर आर 4 एंगल्स टू द मिनोरा। ट्रांसलेट करिए मराठी में। 4 पहलू है मुनारा के। मराठी है वो? त्याचे 4 पैलू आहेत।
चार पहलू चार आहे. विभाग आहेत, चार विभाग. नहीं पहलू इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट वर्ड यूज किया. चार चार पहलू है, पहलू है. In English there are 4 angles to this menorah. 4 एंगल्स हैं. और इसका पहला एंगल है कि ये कलीसिया को दर्शाता है. हाँ? अंकल आपने क्या बोला? ये कलीसिया को दर्शाता है, पहला एंगल. अब कैसे? अगर हम लोग निर्गम की किताब खोलें, 40 अध्याय 25 वचन पढ़ देंगे मराठी में प्लीज. निर्गमन की किताब निकालिए प्लीज. बी केयरफुल, 40 का 25. वर्ड मोशे आने वाला है, मूसा मत बोलिएगा. पढ़िए, कोई मराठी में पढ़ दीजिए प्लीज, या हिंदी में पढ़िए. हिंदी सब समझ रहे हैं क्या? हिंदी इज बड़ा ओके. हाँ प्लीज. और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मोशे को आज्ञा दी थी. हाँ थैंक यू ब्रदर, आपने मोशे बोला. हाँ मूसा लिखा है ना. जिस तरह से, थैंक यू ब्रदर, जिस तरह से परमेश्वर ने हुक्म दिया मोशे को, एरन को नहीं बोला. हालांकि मुख्य याजक एरन था और वही बड़ा भाई था, मगर मोशे से बोला तुम जब पूरा तंबू को खड़ा हो रहा है उस समय तुम इसको जलाओगे, स्टार्ट करोगे, और उसके बाद से सदा जलते रहना है. बाइबल कहता है मोशे जो था परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह से आगे आगे जाने वाला, he was the forerunner. मराठी बोली ना. चौथा धावपट्टू, चौथा पुढारी. नॉट लीडर, नहीं लीडर नहीं. एक परछाई की तरह, पहले से परछाई परमेश्वर ने बनाया, तो यीशु मसीह का एक परछाई की तरह मोशे था. अनुयायी. I don't know. Anyway, like a shadow. He is the forerunner. English में है word. He is the forerunner. में आगे चलने वाला, आगे चलने वाला. तो बहुत सारे चीज मोशे ने किया, अल्टीमेटली यीशु ने फिजिकली किया. तो मोशे एक परछाई की तरह था. अब मोशे ने इसको जलाया और वहां से टैबरनेकल ऑफ मोसेस, जो मोशे का तंबू, उस दिन से स्टार्ट हो गया. आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा डिफिकल्ट होएगा समझने के लिए, प्लीज अंडरस्टैंड. जब मोशे ने इसको जलाया, सब चीज अपनी जगह पे था, तब उस समय कंप्लीट हुआ टैबरनेकल ऑफ मोसेस, और वो उस दिन से स्टार्ट हुआ. उस दिन से क्या क्या मोशे ने इसको जलाया, ऑन किया, स्विच ऑन जैसे करते हम लोग यहाँ पर, ऑन स्विच ऑन कर देते हैं. लॉर्ड इज सेइंग स्विच ऑन तो किया, अभी ऑफ मत करना. अब आइए हम लोग यीशु मसीह की ओर देखें, कलीसिया की ओर देखें. पेंटिकॉस्ट के दिन प्रभु यीशु मसीह ने भी चर्च को ऑन किया. हालेलुया. आप समझ रहे मेरी बात को पास्टर साहब? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे. बाइबल कहता है 120 लोग जमा थे अपर रूम में, और उसके बाद क्या हुआ, यहूदी पेंटिकॉस्ट का जो पर्व का दिन था, उस दिन 120 लोगों पर क्या हुआ, आके क्या आया, सबका लाइट ऑन हो गया. राइट ब्रदर? सबका लाइट ऑन हो गया. एक लाइट नहीं था, सबके ऊपर लाइट ऑन हो गया. उस दिन चर्च का बर्थडे था. उस दिन चर्च स्टार्ट हुआ. हम लोग पेंटिकॉस्टल मनाते हैं, पेंटिकॉस्टल डे, मगर एक्चुअली पेंटिकॉस्टल डे क्या है? चर्च का, कलीसिया का बर्थडे है. तो जिस तरह से
मोशे ने इसको जलाया और मोशे का टैबरनेकल उस दिन से पैदा होके बराबर चला, उसी तरह पेंटिकॉस्ट के दिन यीशु मसीह ने चर्च को ऑन किया, स्विच ऑन। चर्च का बर्थडे क्या है? द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। यस ब्रदर, आप बहुत लॉस्ट दिख रहे हैं, आप खोया 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 दिख रहे हैं। आपके पास्टर सोच रहे हैं कि ब्रदर क्या बोल रहे हैं। जो ब्रदर कोई नई बात नहीं है सर, ये दिस इज वेरी सिंपल थिंग। वेरी सिंपल थिंग। आई होप सब कोई सोच रहे सिंपल थिंग, नहीं तो हम पूछेंगे कि फिर यहाँ पर आइए आगे बढ़े। और जिस तरह से हुक्म था कि इसको ऑफ नहीं करना, वो ये हुक्म चर्च के लिए भी है कि आपका लाइट, आपके अंदर में जो रोशनी है वो कभी ऑफ नहीं होना है। क्रिश्चियन लोगों के अंदर जो लाइट है ऑफ हो जाता है क्या पास्टर साहब? नहीं, नेवर। नहीं होता है ना। एक बहुत आग पे थे, अभी बैक साइडिंग हो गया, कभी ये गड़ गया, हो गया। चर्च जो पहले से आग में चल रही थी, बहुत चर्च कम हो गया, बहुत सारे चर्चेस बंद हो जाते हैं। क्या हो रहा है? जिस तरह से इलाई ने लाइट ऑफ कर दिया, चर्चेस लाइट ऑफ कर देते हैं। लोनावला में एक चर्च है जो ऑल सेंट्स चर्च है, इतनी बड़ी इमारत है, इस जगह का कम से कम 6 times as big as this place। इतनी बड़ी इमारत। हमको याद है जब मैं पहली बार वहां गया 1993 में, तो संडे सर्विस, परमेश्वर को बोल रहे हैं वहां जाओ, न्यू लाइफ फेलोशिप का भी चर्च था, परमेश्वर बोल रहे वहां जाओ। हम गए। इतनी बड़ी इमारत, आराम से बैठने के लिए 120 लोगों की जगह थी, खड़े होना छोड़ दीजिए। 8 लोग थे, 7 या 8 लोग। इतनी बड़ी इमारत, लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। दैट इज द ट्रूथ। क्या हो गया था ब्रदर? लाइट ऑफ हो गया, तो इमारत में के अंदर सिर्फ रूटीन चल रहा है। और ये चर्चेज में आज के दिन हो रहा है। मैं किसी चर्च का एक्चुअली किसी की आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, बट ये सच है। तो ये लाइट ऑन होना, और मत्ती की किताब में हम लोग पढ़ते हैं 10 कन्या के बारे में। क्या हो रहा था? उनका लाइट नहीं ऑफ होना था, वो हो गया। कुंवारियां, तो मैंने क्या बोला? कन्या। कन्या, अच्छा कन्या नहीं, कुमारी, सॉरी, यू हैव टू करेक्ट मी। कन्या नहीं, कुमारी, सॉरी, कुमारी। इसीलिए हमको इंग्लिश में बोलना आसान है, प्लीज फॉरगिव मी। लाइट ऑफ नहीं होना, उनकी लाइट ऑफ हो गई 5 की, 50% पर ऑफ हो गया। और इसी तरह से परमेश्वर आज के दिन कलीसिया को एक जगह दिया है, हुक्म दिया है, लाइट ऑफ नहीं होना, इसको मिनोरा को, और चर्च की लाइट नहीं ऑफ होनी है। और जब चर्च की लाइट ऑफ हो रही है तो कोई ना कोई आके हम लोग को जगाना चाहिए, ऑफ ना हो। तो इसका एक दृश्य क्या देख रहे हैं? कलीसिया। चर्च का काम क्या है? चर्च के ऊपर जिम्मेवारी क्या है? बहते रहो, जलते रहो, जीवित रहो, प्रचार करते रहो, जिसको बोलते हैं पावर पैक्ड मिनिस्ट्री। सामर्थ्य से भरी सेवकाई। अगर अपनी कलीसिया
पावर पैक्ड मिनिस्ट्री नहीं है, जहां हीलिंग नहीं है, जहां डिलीवरेंस नहीं है, जहां पवित्र आत्मा का काम नहीं है, जहां बैप्टिज्म नहीं है, जो चीज होना नहीं है, तो वो मरा हुआ चर्च है या मरता हुआ चर्च है। हम ऐसे इस चर्च में ओरिजिनली आते थे, आज भी उस चर्च के हम मेंबर हैं। बहुत सारी चर्चेस मर रही हैं। क्यों? मिनोरा है, लाइट नहीं है। चर्च है, लाइट नहीं है। तो पहला पहलू क्या देख रहे हैं इसका? इट इज लाइक द, बोलिए ना, लाइक द चर्च, कलीसिया। एक पहलू ये है। इसका दूसरा पहलू, परमेश्वर के वचन का एक वन एंगल ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के वचन का एक भाग है। Now, मैं आपको एक डिजाइन बना के लाया हूं। बड़ी आप लोग इसको देख तो रहे हैं, मगर थोड़ा दिखा दीजिए। ये इसका डिजाइन है, जिससे हम लोग समझेंगे कि किस तरह से ये परमेश्वर का वचन, आपका होली बाइबल को दर्शाता है। पहला क्या है? चर्च। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं? बाइबल, वर्ड ऑफ गॉड, होली बाइबल। ना अगर कोई पढ़ देंगे निर्गम की किताब 25 अध्याय, या सिर्फ नोट कर लीजिए, मैं समझा दूंगा, समय बचेगा। निर्गम की किताब एक्सोडस 25 वर्सेस 31 to 37, 25 अध्याय 31 से लेकर 37 बनी। बाद में जस्ट कम। तो ये किस तरह से बनाया जाएगा और बनाया गया है, वो हम लोग देखेंगे। इसमें इसकी सब डिटेल दी है इस पैसेज में, 25 अध्याय 31 से लेकर 37 में, कि इसमें क्या होना क्या नहीं हो। इसमें उतना डिटेल नहीं है, मगर इस फोटो में डिटेल है। तो इस फोटो के डिटेल में हम लोग देखते हैं, अगर कोई भी देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर है, 9 इधर है, और इस तरह से 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ उस नंबर को देख लेंगे। इधर 9 हिस्सा है और 6 हाथ है। इधर 9 हिस्सा है, 6 हाथ है। ऑलराइट, पकड़े लो तुम लोग। देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक से दिखा होगा। ऑलराइट, अब हमको थोड़ा मैथ्स करना भी है। मैथ्स, जी, गिनती है, गिनती ना, गणित करना है। मेरा गणित बहुत कमजोर है। तुम लोग हेल्प करोगे हमको? कोई स्टूडेंट्स हेल्प करेंगे? ओके, संदेश, कोई भी, छोटे भी। नौ हिस्सा और 6 हाथ, 9 into 6, 54। श्योर है ना? 54 करेक्ट है? करेक्ट है? श्योर? और इधर का हिस्सा है 12, जहां यहां 9 है, यहां 12 है, इसलिए वो पैसेज में आ जाता है। जब आपको पैसेज दिया एक्सोडस चैप्टर 28 में, एक्सोडस 25 में, उस पैसेज में है। तो अब ये फॉलो करिए, क्यों मैं बोल रहा हूं ये बाइबल का दर्शाता है।
अच्छा, आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं पूरा फॉलो किए? ओके, How is it 9? 9 कैसे है, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा पैसेज में। इधर लाओ। तो इसमें 9 ऐसे आता है, थ्री बोन्स थ्री नॉक्स। यहाँ पर आप पढ़ेंगे पैसेज में तो गिन गिन के वहां लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 9, उसका वर्णन है। अगर आपको पढ़ना तो पढ़ लीजिए। Let's read it. Let's read it. हैं? Let's read it. पढ़ दे, हाँ पढ़िए। तो आप पढ़िए ब्रदर, एक्सोडस। छोटे सोने की एक दीवार बनवाना, सोना डलवा कर वह दीवार पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पोष, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने और उसके किनारों से 6 डालियां निकले। 3 डालियां तो दीवट के एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई हो। एक डाली में बादाम के फूल के समान 3 पुष्पोष, एक गांठ और एक फूल हो। दीवट से निकली हुई 6 डालियों का यही आकार या रूप हो और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हो। और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2 डालियों के नीचे एक गांठ हो। वे दीवट समेत एक ही टुकड़े के बने हुए हो। उनकी गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े की हो। चौका सोना डलवाकर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना और 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाए कि वे दीवट के समान प्रकाश दे। तो हम लोग ने वो हिस्सा पढ़ लिया जहां पर समझाया है कि ये 6 टुकड़े हैं और 3 इस तरह और 3 इस तरह, वही हम लोग ने भी पढ़ा। तो 6 ये है, 6 इधर भी है, और नहीं सॉरी माफ करिएगा, 9 इधर है, 9 9 और 9 9 ये। ऑलराइट, अभी हम लोग ने वही पढ़ा। घर जाके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो समय निकल जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ करेक्ट बोल रहा हूँ। घर जाके कैलकुलेशन कर लीजिए, खाली हमको मैथ्स में हेल्प करिएगा, गणित में हेल्प करिए। तो यहाँ पर हम लोग वचन से देख रहे हैं कि इसमें जिसको चाहिए इसका कॉपी, हमारे पास 4-5 कॉपीज हैं, आप ले सकते हैं। 9 टुकड़े हैं यहाँ पर, इसके अलावा 9 टुकड़े यहां से यहां तक, 9 और 6 कितना, 9 इंटू 6 कितना होता है? 54, 54। करेक्ट ना? स्कूल में बराबर पढ़ा, श्योर ना? हम लोग गलत तो नहीं बोल रहे हैं? हम आपसे चेक करेंगे। और बीच वाला है 12। ऑलराइट, तो अगर हम लोग सब इसको जोड़े 54 और 12, ये कितना पड़ता है टोटल? 54 और 12, हिंदी में बोलो, इनको हिंदी नहीं आता। 66। क्या है हिंदी में, मराठी में? 66 हिंदी में है, मराठी 66 है। 66। आपकी बाइबल में कितनी किताबें हैं? 66। अब आइए फिर से हम लोग देखें। अब इधर की अगर 3 देखें, 9 दिया है 27 है, सॉरी 9 दिया कितना होता है? How much? हेलो, 9 3s are, सबको इंग्लिश आता है, हिंदी नहीं आता किसी? 27। मराठी भी नहीं आता। ओके, मराठी में भी नहीं आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बाइबल का दर्शाता है। पहला देख रहे 66 बुक्स। अब इधर एक साइड में देखे 27। नए करार में कितनी किताबें हैं?
अब आइए हम लोग इधर की 3 को ले, कितना हो गया 27, और इधर 12 ले, कितना होता है? अरे हम तो खराब है मैथ्स में, आप भी खराब है। 39। पुराने नियम में कितनी किताबें हैं? 39। जब हम कहते हैं कि ये बाइबल का एक पहलू ना, पहलू है, इसके आधार पर कहते हैं। Psalm 119 and verse 105, बच्चे लोग बताएंगे क्या है? Psalm 119, 105। 13 वचन, मेरे पाँवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। 13 वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। एकदम अच्छी जगह बाइबल में इसके बारे में लिखा है। हम लोग जितना समझे उतना अच्छा होगा। और निर्गम की किताब 25 अध्याय 40 वचन कोई पढ़ दीजिए, ब्रदर पढ़ दीजिए जरा। उनके हाथ में माइक दे देते तो अच्छा था। तो श्वास कम है, इधर आओ तो। 40। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। ये जो हुक्म है परमेश्वर जो मोशे को दिए, 17 बार इन किताबों में लिखा, 17 बार एक्सोडस की किताब में, 17 टाइम्स। क्या बोल रहे हैं? देखो जैसा डिजाइन तुमको दिया है एग्जैक्टली वैसा ही करना। ये कब डिजाइन परमेश्वर ने दिया मोशे को? यीशु मसीह के आने के 1500 साल पहले, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था आने वाले दिन में मेरा बेटा आएगा, एक नई आशीष चालू हो जाएगी, फिर चारों ओर दुनिया में मेरे लोग बैठे रहेंगे, शाम काटे और ऐसा वैसा लोग, उसको हम पास्टर भी बना देंगे, उसकी हम पहली लाइफ नहीं देखेंगे, बहुत बड़ी वाइफ, अच्छी वाइफ देंगे, उसको गाना आता है और उन लोग वचन से गाएंगे। सब मालूम था, जिस तरह से परमेश्वर को कल शाम को मालूम था कि मेरा बेटा और उसकी टीम बहुत अच्छा गाना गाएंगे, आशीष लेके आएंगे। द लॉर्ड दाई गॉड, तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है। मैं खड़ा नहीं हो सकता था, आई कुड नॉट स्टैंड। गॉड नोस, परमेश्वर जानते हैं आपकी लाइफ को, परमेश्वर का प्लान। मिनोरा में क्या देख रहे हैं? दूसरा पहलू बोलिए ना प्लीज। जितने लोग सोए हुए हैं हाथ उठाइए। कोई भी नहीं सोए है, ऑलराइट। ये 66 बुक्स को कभी चेंज करने की कोई भी कोशिश ना करें। आपको शायद मालूम नहीं होगा, मगर आज के दिन भी कोई लोगों के बीच में ये 66 का जो नंबर है चेंज करने की कोशिश हो रही है। उनमें से एक बहुत बड़ी चर्च भी इन्वॉल्व है। ध्यान रखिए, ये डिजाइन किसने दिया? ये कैलकुलेशन किसने दिया? ये गिनती किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। कब दिया? हाँ, यीशु मसीह के आने के 1500। और आज से कितना ज्यादा हो जाएगा? 3500 साल पहले। गॉड हैज अ प्लान। याद रखिए, गॉड हैज अ प्लान फॉर मी। परमेश्वर को बोलो, गॉड इज अ प्लान फॉर मी। हाँ, तुम्हारे लिए भी परमेश्वर का प्लान बना हुआ है, भूलना मत। कोई इत्तेफाक से यहाँ नहीं बैठे हो, परमेश्वर का प्लान। तीसरा जो पिक्चर है वो हम लोग पिक्चर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का। वी सी जीसस क्राइस्ट इन द मेनोरा।
इसको समझने के लिए सिर्फ हम लोग ने प्रकाशित की किताब पढ़ा वो नहीं, एक्सोडस का किताब खोले 25 अध्याय और ओके सिर्फ 31 वचन पढ़ दीजिए। 31। फिर चौके सोने की एक दीवट बनवाना, सोना डलवा कर वह दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोष, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। ओके, आप लोग कोई सुनार की दुकान गए हैं कभी? कोई गए सुनार की दुकान में कभी? सब जाते हैं ना, ज्वेलरी लेना है, ये बनवाना है, शादी में रिंग बनवाना है, ऐसा करना, हम लोग से जाते हैं। सुनार क्या करता है, एक छोटे से टुकड़ा को लेके होल्ड ठोकता है, इतने बड़े चीज को शेप देता है। आपको मालूम है? नहीं देखा है, एक बार जाके देखिए। एक छोटे से टुकड़े को पूरा ऐसा नेकलेस बना देता है और उसको गर्म करता है, ऐसा करता है, और ठक 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 ठक। अब बाइबल में क्या लिखा है, जब इसको बनाओगे, पहला चीज अलग अलग टुकड़ों को जोड़ना नहीं, एक ही टुकड़ा को लेकर ठुक 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 ठुक, ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, आपका बाइबल कह रहा है। अब यीशु मसीह से क्या मतलब है? आइसाया की किताब खोलिए 53 अध्याय और 5 और 6 वचन जो हम लोग चर्च में बार बार बात करते हैं। 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। ये किसकी चीज का है? सोना। गोल्ड represents deity. Please translate. Gold is a picture of deity. Pastor Shyam Katev give the word Marathi में. Gold is a picture of the deity सोना in the दैविकता Bible. को दिखाता है। सोना दैविकता को दिखाता है। सुना आपने? दिखाता है। सोना किस चीज को दिखाता है बाइबल में? दैविकता। नहीं, नॉट रिलीजन, देवता, deity, godly मैनिफेस्टेशन। जो जोर से बोलिए ना, सब समझे। ओके, तो ये गोल्ड एक ही टुकड़ा था, उसको पीट के उस समय परमेश्वर को मालूम था कि जब मेरा बेटा आएगा ना, गोल्ड, ही इज प्योर गोल्ड। यीशु मसीह क्या है? प्योर गोल्ड है। तो वो ठुक 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 करके ये जो दुष्ट शनि चंद्रा है उसके लिए भी मार खाएगा। कौन सा दुष्ट शनि चंद्रा? उंगली दिखाइए, किधर है? मैं इसलिए बोलते हैं कि मेरे लिए भी मार खाए वो। उसके आप गाते हैं ना, मेरे उनके कोड़े खाने से मैं, ऐसी गा लेते हैं, इसको लेकर गाते हैं। आइज़ाया की किताब को लेकर गाते हैं। मत्ती की अंजील में लिखा है कि उन्होंने अपने शरीर के ऊपर हमारी बीमारी ली। ठुक 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 ठुक। क्या किसी को डाउट है? मैंने एक बार ऐसे ही भूल जाऊं, एक बार किसी से कई मैसेज में दे रहा था कि यीशु मसीह इतना मार खाए कि वो मर गए। तो बोले ब्रदर ऐसा थोड़ी हुआ है। अरे ऐसा ही हुआ है, एक बार जाके तो देखिए। इजराइल में जब जाके देखेंगे कि क्या हुआ और उस जगह पे जाएंगे, यहां से लेके यहां तक लेके गए, तो क्या उसको प्यार से एक मर्सिडीज गाड़ी में बैठा के लेके गए? क्या कैसे लेके गए? मारते हुए। आपने सड़क में लोगों को मार खाते हुए देखा है? आपने तो मारा भी होगा, एक आध हमने भी मारा है, आपको मालूम है ना।
जब हम लोग मारते हैं ना, एक अगर आदमी मारता है 100 लोग और मारते हैं, और 100 में 99 लोग जानते भी नहीं क्यों मार रहे उसको, एक ने मारा तो हम भी मारो। Am I right? मॉब एटीट्यूड। और यीशु मसीह को जब गार्डन से लेके गए, मारते हुए लेके गए। जब आप उस जगह पे जाएंगे कहां पर वो रात भर रहे, और जब बाइबल खोल के पढ़ेंगे कि इस समय, उसके बाद वो हाई प्रीस्ट के पास उनको लेके गए, वहां से पायलट के पास लेके गए, मार खाते 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 यीशु मसीह मरे। रात भर का मार, खून निकला। क्या हो रहा था? टुक 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 टुक। परमेश्वर ने पहले से डिजाइन बना दिया कि ये सोना एक टुकड़ा। क्यों एक टुकड़ा? क्योंकि ओनली वन जीसस क्राइस्ट, ओनली वन सेवियर। 2 सेवियर नहीं, 3 सेवियर नहीं है, ओनली वन सेवियर। सिर्फ एक ही मसीहा है। वही टुक 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 करके उनका शेप होएगा। समय बचाने के लिए आई स्किप 1 or 2 थिंग्स। हाउ मच टाइम पास्टर? शाम तक, डिनर तक? ओके, थैंक यू। एक शब्द है बाइबल में, द ब्रांच। अब उसका है डाली। तो बाइबल में 5 जगह ये शब्द ऐसा इस्तेमाल हुआ है, जब उसको ठीक से पढ़ते हैं तो समझते कि ये डाली पेड़ का डाली नहीं है, ये डाली एक प्रोफेसी है। जिसको रेफरेंस लिखना है तो आप लिख लीजिए, हम लोग पढ़ेंगे नहीं, पर फिर भी लिख लीजिए। आइज़ाया 4:2 चौथा अध्याय 2 वचन, जकरिया 3 अध्याय 8 वचन, जकरिया 6:12, आइज़ाया 11 और 1। इस सब में एक शब्द इस्तेमाल हुआ, दी ब्रांच। और अगर अपनी बाइबल खोलेंगे, इंग्लिश बाइबल में ये जो शब्द है ब्रांच, ये पूरा कैपिटल में है, नॉट कि सिंगल वर्ड है, पूरा वर्ड कैपिटल में है, BRANCH। ट्रांसलेट करने वाले समझ रहे थे कि यहां पर जिक्र किस चीज का है, किसी डीएटी का है, गॉड का है, परमेश्वर का है। इंग्लिश बाइबल आप खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये शब्द ब्रांच पूरा कैपिटल है। किसका जिक्र हो रहा है? अल्टीमेटली जब हम लोग स्टडी लेते हैं, ये मसीहा का प्रोफेसी में स्टडी है। जब इसको देखते हैं द ब्रांच, तब लोग समझते हैं, इतने सारी चीज पढ़े हैं, ये ब्रांच यही है, यीशु मसीह और उनकी उपस्थिति। द लॉर्ड दाई गॉड इन द मिड्स ऑफ दी, तेरे बीच में। यहां पर बीच में नहीं है अभी, क्वाइट श्योर जल्दी आएंगे। और चौथा पहलू ना, पहलू पहलू पहलू, अच्छा वॉट एवर इट इज, नेक्स्ट एंगल। चौथा पहलू जो है वो है पवित्र आत्मा का। पहला क्या था? बोलिए मेरे साथ, मेरे जाने के बाद फिर आपको याद करना। कलीसिया। दूसरा परमेश्वर का वचन बाइबल। तीसरा यीशु मसीह। ये मत भूलिए, मैंने रेवलेशन का रेफरेंस भी नहीं लिया है। अगर वो भी ले आएंगे तो इट्स लाइक द आइसिंग ऑन द केक। कैसे बोलेंगे आइसिंग ऑन द केक? केक के ऊपर आइसिंग, केक के ऊपर बर्फ। चौथा पहलू है पवित्र आत्मा का। एक्सोडस निर्गम किताब 31 अध्याय या 25 अध्याय, वह लंबा है तो आप सिर्फ जो नोट्स बनाने नोट कर लीजिए। 25 अध्याय 31 से लेके 40, तो आप उसमें थोड़ा समझ लेंगे। मगर हम लोग आगे बढ़े,
कि कैसे हम कह सकते हैं कि ये पवित्र आत्मा का एक दृष्टि और पहलू है। जकरिया की किताब खोलें, क्योंकि पेंटिकॉस्टल चर्चेज में ये बहुत फेवरेट रेफरेंस है। जकरिया की किताब, व्हाट्स द रेफरेंस? फेवरेट वर्स ऑफ पेंटिकॉस्टल? चौथा अध्याय। वेटिंग फॉर मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। चर्चेज में, पेंटिकॉस्टल चर्चेज में और पेंटिकॉस्टल में जब हम लोग प्रचार करने जाते हैं, वचन देने जाते हैं, इसको यूज करते हैं और उसकी पूरी गहराई में नहीं जाते हैं। मगर यहाँ पर देख रहे हैं जकरिया की किताब में एक्चुअली इसमें 14 अध्याय हैं इस किताब में। जकरिया ने 10 अलग अलग विजन्स देखे थे। तो चौथे अध्याय में जो विजन देख रहे हैं, उससे पूछा जा रहा है, जो एंजल से पूछ रहे हैं, ए जकरिया, तू क्या देख रहा है? तुमको क्या दिख रहा है? कभी कभी हम लोग विजन देखते हैं और चुप हो जाते हैं। चुप नहीं होना चाहिए, विजन देखो तो बोल दो, क्या देख रहे हैं? तो वो बोलता है, आइए हम उसको पढ़ लें। जकरिया की किताब, चौथा अध्याय, दूसरा वचन पढ़ लीजिए। 4:2। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक है, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां है। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं इससे? कुछ समझ में आ रहा है? जकरिया क्या देख रहा है? हाँ, मगर उसको समझ में नहीं आ रहा है। तब वो बोलता है, तूने क्या देखा और मैं क्या देख रहा हूं? वो क्या बोल रहा है कि मैं क्या देख रहा हूं? मिनोरा को देख रहा हूं। और तीसरे वचन में लिखा है, और भी हम देख रहे हैं, 2 ऑलिव का हिंदी क्या है? जैतून। जैतून के 2 पेड़ों को देख रहा हूं। और जकरिया को समझ में नहीं आ रहा है कि सब क्या है। आपके बीच में कोई है जो विजन्स देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं? कोई है? हाथ दिखाइए। चर्च में आते, प्रार्थना करते, आपको विजन दिखता है? कोई है? हाथ दिखाइए ना कोई। इट्स अ गुड थिंग। हम लोग विजन देखते हैं, चुप हो जाते हैं। विजन देखना पवित्र आत्मा के 9 दानों में से एक दान है। बहुत ब्लेस्ड दान है। एक सिस्टर और कोई है, वो भी सिस्टर ब्रदर है। विजन देखना जो पवित्र आत्मा से आता है, इट्स अ ब्लेसिंग। उतना ही ब्लेसिंग है जितना आप किसी पे हाथ लगा के प्रार्थना करें चंगा हो जाए, उसी तरह का ब्लेसिंग है, कम नहीं है विजन देखना। और जकरिया विजन देख रहा है, वो बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तब तक यीशु मसीह आए नहीं थे, पवित्र आत्मा आए नहीं थे समझाने के लिए। बोल रहा क्या है, हमको मालूम नहीं। और उस समय जो दूत है वो जवाब देता है। उसका जवाब कहां है? 6ठे वचन में। पढ़ दीजिए प्लीज 6ठा वचन। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्या वह जवाब आ रहा है? देखो, ये तो काम होने वाला है। तुम तो देख रहे हो, न बल से न ताकत से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा। आपका ये कितने वॉट्स का है? ये कितने वॉट्स का है ये जो आपका स्पीकर? मे बी 150 वॉट, समथिंग लाइक दैट।
250 वॉट्स। अगर आप हमसे पूछे कि ये छठा वचन जो है 5000 वॉट्स की तरह है, नॉट बाय माइट, नॉट बाय पावर, इसमें क्या देख रहे हो? इट्स बाय माय स्पिरिट, द होली स्पिरिट सेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। जब आप मेनोरा में देखें, इसका कनेक्शन समझ लीजिए। कभी कभी हम लोग चर्चेज में थोड़ा सा बाईवे में चले जाते हैं, हाईवे से निकल के बाईवे में चले जाते हैं, हाईवे पे रहे और इसको रखे वहीं पर। और इसी तरह से अगर हम लोग देखें दानियल की किताब, मैं जब बोल रहा हूं कि क्यों ये पवित्र आत्मा का दर्शाता है, दानियल की किताब 5वां अध्याय और 5वां वचन, इजी टू रिमेम्बर, दानियल 5:5। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जो राजा था बेलशेजार, बेलशेजार ने एक बहुत बड़ा पार्टी दिया और बहुत, जैसे बोलते हैं, ऐश कर रहा था अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी बीवियों के साथ ड्रिंक कर रहा था। फिर बाद में पीते पीते क्या करता है, जो यरूशलेम से जो जितने गोल्डन जो कप्स थे ये वो सब लेके आके उस पे खाना पीना मस्ती कर रहे थे। और उस समय वो एक विजन देखता है और उस विजन में क्या देख रहा है कि एक उंगली आता है ना। वर्स 5 पढ़ लीजिए कि दानियल 5:5। कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर किसके सामने? पहला चीज किसके सामने? दीवट के सामने दिवस के सामने। राजमंदिर की दीवार के चूने पर दिवस 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 क्या था? दीवट दिवस क्या था? वो लैंप। हाँ, जब बाइबल में लैंप का बात होता है, इट इज द मेनोरा। ओके, उसके अंदर से या सामने से क्या आ रहा है? उंगलियां। ऑलराइट। और उंगलियां कर जाके क्या कर रहा है? लिख रहा है दीवार पे। और हम लोग जानते हैं क्या लिखा। हाँ, मैंने मैंने तकेल ऊपर शिन। इसका मतलब है तुम पर जजमेंट आया है। और हम लोग देखते हैं कि दानियल को अंत में आना पड़ा और उसने बताया राजा को कि राजा, तुम्हारे बाप नेबूकदनेस्सर ने भी एक बहुत बड़ा पाप किया था और कुछ दिन तक वो जानवर की तरह था, तब वो पछताया और वो ठीक हो गया, मगर तुमने भी समझा नहीं। मगर ये आत्मा का जजमेंट है तेरे ऊपर, तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो क्या देख रहा है? उंगली। और उंगली किसके, छाया किसके थ्रू जा रहा है? इसके थ्रू। अब आइए हम थोड़ा गहरी बात बोलेंगे, थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए। Shall I help to confuse you? I'm confused. Okay. हम कंफ्यूज नहीं कर रहे, आपको दिखा रहे हैं कनेक्शन कि ये पवित्र आत्मा से क्या कनेक्शन है। जिस बोली में लिखा गया वो बोली क्या था? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, हिब्रू। हिब्रू था क्या? वो इजराइल में नहीं थे। हाँ, बाय द वे। वो उनकी बोली में था, मगर ऐसे बोली में था जो इस आदमी को समझ में नहीं आ रहा था, राजा को। तो उसका हम दूसरा नाम दे सकते हैं अननोन टंग्स। पास्टर श्याम काठे, अन्य भाषा। वॉज इट अननोन टंग्स? जब वो भाषा में आया उसको समझ में नहीं आया। इसका हिंदी में क्या है? अन्य भाषा। अन्य भाषा। क्या वो अन्य भाषा में था? इस उंगली आके लिखता है कोई चीज किसी लैंग्वेज में, और दानियल आके उसका इंटरप्रिटेशन करता है। आइए हम लोग इसको ठीक से समझें।
अभी सिस्टर ने प्रार्थना किया टंग्स में, अन्य भाषा में। ओके, आप किसके द्वारा करते हैं? कोई आपको बोलता है कान में? पवित्र आत्मा होता है। ओके, मगर आपने क्या बोला हमने नहीं समझा। मगर पीछे से कोई आके बोलेगा इसका मतलब ये है, इंटरप्रिटेशन। हालेलुया। आप बोलेंगे परमेश्वर ने हमसे बात किया। क्या ये जो हम लोग देख रहे हैं दानियल की 5 अध्याय और 5 वचन में, क्या ये इस तरह की दृष्टि देख रहे हैं जहां पर मिनोरा इन्वॉल्व है, जहां मिनोरा के थ्रू ये आता है परछाई की तरह उंगली और लिखता है? क्या हो सकता है? क्या आप पढ़ के सोचिए। और अगर ये ऐसा सच है, और सच इसलिए कि बाइबल में लिखा है, तो उंगली से लिखा हुआ चीज हम क्या समझ सकते हैं? हमको क्या याद दिलाता है? हाँ, कौन थे 10 आज्ञा वाले? हाँ, इस आपने बोला करेक्ट। परमेश्वर की उंगली के द्वारा 10 आज्ञा लिखा गया, और उसी उंगली की तरह उंगली के द्वारा ये भी आया। हम लोग क्या देख रहे हैं? जब परमेश्वर बात करते हैं तो पिता या पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करते हैं एक होके। जब हमने कहा इसकी चौथी पहलू क्या है? पवित्र आत्मा। हम अंत कर रहे हैं 5 मिनट में, एक्चुअल 5 मिनट में। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं? कैंडल स्टिक्स, ठीक है, मिनोरा, फिंगर ऑफ गॉड, अननोन टंग्स। रिपीट कर रहा हूं, क्या देख रहे हैं? कैंडल स्टिक्स, इसके थ्रू फिंगर ऑफ गॉड और उसका अननोन टंग्स। अगर ये 3 चीज को हम लोग अलग अलग भाग दें तो कैंडल स्टिक्स, जब हम लोग रेवलेशन की किताब पढ़ा, कैंडल स्टिक्स हमें क्या याद दिला रहा है? प्रभु यीशु मसीह। राइट और रॉन्ग? बहुत हैवी हो गया? जो लोग बोर हो गए हैं प्रेज द लॉर्ड बोलिए। नहीं हो? ओके। फिंगर ऑफ गॉड से हम लोग क्या समझ रहे हैं? गॉड। अननोन टंग से क्या समझ रहे हैं? ओके, सो ऐसा बोले, कैंडल स्टिक्स पुत्र, पिता और पवित्र आत्मा, 3 चीज देख रहे थे इस वर्ड में, डैनियल 5:5 में। बहुत हैवी हो गया क्या? ज्यादा हैवी नहीं हुआ है? बोर हो गए कि नहीं बोर हो गए? कुछ सीखा? अच्छा लगा? आपकी घड़ी चल रही है, भूख लग रही है? हम लोग अंत करेंगे। तो अंत में we will run through the matter. ये गोल्डन कैंडल स्टिक्स, एक सवाल पूछते हैं। जब हम लोग ने 4 चीज से रिश्ता जोड़ दिया है, तो मैं आपसे भी पूछता हूं, तो ये कैंडल स्टिक्स मेनोरा यहूदियों का है कि क्रिश्चियन लोगों का है? ठीक है क्या? जो लोग बोलते हैं कि यहूदियों का है या क्रिश्चियन लोग का है, हाथ उठाइए। हमारे लिए मत करिए, अगर दिल में लगता है तो हम लोग काउंट करेंगे। निकी प्लीज काउंट, कितने लोग बोलते हैं ये क्रिश्चियन लोगों के लिए है? और कितने लोग बोलते हैं कि यहूदियों का है? हाँ, हम भी बोलते हैं। मेरा दोनों हाथ बंद। आप समझते दोनों हाथ का मतलब क्या है? दोनों का है। क्यों दोनों का है? क्योंकि वहां भी परमेश्वर इन्वॉल्व है, यहां भी परमेश्वर इन्वॉल्व है। समय समय पर परमेश्वर
अपने वचन को कैसे प्रकट कर रहे हैं कलीसिया को, और कह रहे हैं मेरे बच्चों, मेरे लोग, जग जाओ, क्योंकि प्रकाशन की किताब में जिसके बारे में तुम देख रहे हो मेनोरा में, वो आ रहे हैं। तुम लोग गाते हो यीशु जल्दी आता, क्या क्या आप लोग गाते हैं, हम लोग गाते हैं, वो आ रहे हैं। और वहां पर तुमने इनको कैसा देखा? मेनोरा के बीच में। तुम्हारे बीच में मेनोरा है क्या? हम जब गोवा में थे कुछ साल पहले, तो हमने ये मैसेज वहां पर दिया। तो जिस चर्च में मैसेज दिया, वो वहां के पास्टर पहले कैथलिक, रोमन कैथलिक थे। वो बिलीवर बन के उन्होंने फिर पेंटिकॉस्टल चर्च चालू किया। तो उनको मालूम था कि जब हम लोग जाते हैं तो इजराइल की बात ज्यादा होती है, तो हमेशा हम लोग को इनवाइट करते हैं आके वचन दो। मगर हम हमेशा सोचते हैं कि जब वचन देंगे तो हमारे लिए कंफर्टेबल होएगा या अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल। हमारे लिए अच्छा कहते बोले, कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल। आराम 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 से सुनेंगे कि हमको अच्छा नहीं लगेगा, चुभेगा। आराम से सुनेंगे कि चुभेगा। कभी कभी लोग सोचते, वो सोच रहे थे इन लोग आके बोलेंगे, बोलते थे वचन से ही, मगर कभी कभी चुभ जाता है। और मिनोरा के लिए तो कभी एकदम एंटी मिनोरा थे, हमको बाद में मालूम हुआ। तो जब के विरुद्ध बिल्कुल विरोध थे, तो जब वहां इसी मिनोरा लेके गए थे, इससे जब यही टीचिंग लिया, वो खड़े होकर उन्होंने टेस्टिमनी दिया। पास्टर ने बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था मिनोरा के बारे में ऐसी बात, क्योंकि ये बाइबल से ही है। और हम लोग जब मीटिंग खत्म हो, पहले तो उन्होंने मीटिंग में ही अंत में थैंक यू के समय बोला, और हम लोग की जाते जाते बोला कि हमको अपने चर्च के लिए चलना चाहिए। वैसे ही हम लोग ने इशारा किया, थोड़ा महंगा है, 2000 रुपया के आसपास, 2-3 हजार रुपया आसपास, जो भी प्राइस होगा भिजवा दो मेरे पास में। और हम लोगों ने भिजवाया उनको। मैं आपको हिंट नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग यू अ हिंट, आई एम सेइंग इट, मैं बोल रहा हूं। टाइम आ गया है आपके चर्च में मिनोरा रखो। मिनोरा और क्रॉस में कोई झगड़ा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। दे आर ट्विंस। ट्विन समझते हैं? जुड़वा जुड़वा जोड़वा है। हम लोग ने एक चर्च का, इसका एक इधर से देखा, इधर से देखेंगे मिनोरा, या उसको घुमा दीजिए, एक तरफ से मिनोरा है, साथ में चल रहा है, क्योंकि बोथ आर आइडेंटिफाइड विद जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में ही दोनों एक पहचान है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना करिए, फिर अपने पास्टर से बात करिए। पास्टर साहब बोलेंगे कि इसका पैसा जमा करना है तो डबल द अमाउंट वो मांगे दीजिए। दूसरी चीज लास्ट में, आपके चर्च में तो नहीं है कि किस यहां पर कोई भी है जिनके घर में मिनोरा है? हमारे घर में 5 मिनोरत है, हम लोग 6 लोग हैं, छठा बाकी है। हम लोग को बहुत प्यार है मिनोरत से, इनफैक्ट और भी होएगा कहीं दबा हुआ। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल है पूछ लीजिए इस समय। ऑलराइट। सवाल नहीं होने का मतलब 2 चीज होता है, चाहे हमको बात समझ में नहीं आई, या हम इतने अच्छे टीचर है कि सब बात पूरी समझ में आ गई। आई डोंट नो व्हाट, बट गॉड ब्लेस यू ऑल।
and shalom